हेलो सम्मानित मित्रों, एस्ट्रो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आप सभी का ज्योतिष मित्र जगदीश सोनी। आज मैंने ये वीडियो शुगर रोग के लिए बनाया है, यानी कि डायबिटीज के लिए बनाया है मित्रों। तो जिन व्यक्तियों को शुगर रोग है यानी कि मधुमेह है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। उनको डॉक्टरी परामर्श, डॉक्टरी इलाज के साथ साथ कौन से ज्योतिष या वास्तु उपाय करने चाहिए जिससे कि वह अपनी शुगर को नियंत्रण कर पाएं या उसको समाप्त भी कर पाएं। तो अपनी बात को आगे बढ़ाओ मित्रों। उससे पहले आप सभी से एक विनम्र आग्रह है, आप मेरे YouTube चैनल में सभी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका ज्योतिष वास्तु से संबंधित कोई सवाल है तो वह YouTube में जाकर मेरे वीडियो के नीचे अपना ज्योतिष वास्तु से संबंधित सवाल लिखें, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो बात कर रहा हूं आज मैं मित्रों मधुमेह, डायबिटीज, शुगर रोग की, कि इस रोग में ज्योतिष में या वास्तु में इसे क्या बताया गया है या इसके लिए किन ग्रहों को जिम्मेवार माना जाता है और इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि आपके ये रोग नियंत्रण में आ जाए। तो सबसे पहली इस रोग के लिए शुक्र और जुपिटर यानी बृहस्पति, वीनस एंड जुपिटर यानी कि शुक्र और बृहस्पति ग्रह को इस रोग के लिए विशेष रूप से जिम्मेवार माना जाता है मित्रों। शुक्र जो है वो अगर अशुभ होगा आपके होरोस्कोप में, आपकी हस्तरेखा में, आपकी जन्म कुंडली में अशुभ अवस्था में होगा, नीच राशि में होगा, 6, 8 या 12वें स्थान पर होगा तो शुगर रोग हो सकता है मित्रों। इसी प्रकार यदि आपका बृहस्पति यानी कि जुपिटर भी अगर आपका अच्छा नहीं है, अस्त है या नीच राशि में है, शनि राहु के साथ है और 6, 8 या 12 इन भावों में है यानी कि 6, 8 एंड 12th हाउस में अगर आपका बृहस्पति स्थित है तो फिर आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो सकता है। इसके साथ साथ इसके लिए पेनक्रियाज यानी आपका अग्नाशय है, इसके लिए पेनक्रियाज को जिम्मेवार माना जाता है क्योंकि जो इंसुलिन होता है, जब इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, आपका पेनक्रियाज जो है वो सही ढंग से काम नहीं करता तो फिर उससे इंसुलिन की मात्रा जो है वो काफ़ी कम होने लगती है जिससे कि शरीर में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। तो उसके लिए जन्म कुंडली का पंचम भाव यानी कि 5th हाउस, आपकी जन्म कुंडली का 5th हाउस पंचम भाव जो है उसके लिए पेनक्रियाज को देखा जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली का पंचम भाव अच्छा है तो फिर इसका मतलब है कि आपका पेनक्रियाज बिल्कुल सही काम कर रहा है। और यदि आपका पेनक्रियाज सही है मित्रों तो फिर ऐसे व्यक्ति को शुगर रोग होने की संभावना काफी हद तक कम रहती है। और यदि आपका पंचम भाव अच्छा नहीं है तो फिर ऐसे व्यक्ति को शुगर रोग होने की संभावना बनी रहती है। इसे अनुवांशिक रोग भी माना जाता है, मतलब कि अगर आप श्री गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। वो इसलिए कि कई प्राचीन शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में गणेश जी की पूजा को भी विशेष महत्व दिया गया है मित्रों। उसमें ये उल्लेख किया गया है कि यदि डायबिटीज और शुगर हो तो फिर गणेश जी की पूजा करने से भी इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो मित्रों गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और मंगल की पूजा भी करनी चाहिए, मंगल ग्रह के उपाय जरूर करने चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। वो इसलिए कि मंगल ग्रह को योग अभ्यास या फिर कसरत का ग्रह माना जाता है। यदि आपका मंगल अच्छा होगा तो आपको योग अभ्यास, कसरत करने की आदत भी बढ़ सकती है जिससे कि आपकी शुगर नियंत्रण में रहेगी, डायबिटीज आपकी कंट्रोल में रहेगी। इसके साथ साथ यदि मैं वास्तु की बात करूं मित्रों तो उसके लिए बृहस्पति का स्थान ईशान कोण होता है यानी कि आपके मकान का नॉर्थ ईस्ट, ये आपका ईशान कोण है। अगर आपका ईशान कोण अच्छा होगा, अगर अशुभ है तो फिर उसे वास्तु सम्मत करना चाहिए मित्रों। यदि आपका ईशान कोण अच्छा नहीं होगा तो बृहस्पति का सुफल नहीं मिलेगा, बृहस्पति का सुफल नहीं मिलेगा तो फिर आपको शुगर रोग होने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा अग्नि स्थान, अग्नि स्थान का मतलब है आपका मित्रों साउथ ईस्ट, ये शुक्र का स्थान है यानी कि वीनस प्लेनेट का स्थान है। तो मित्रों वीनस और जुपिटर यानी बृहस्पति और शुक्र, ये 2 ग्रह जो है ये शुगर रोग के लिए विशेष जिम्मेवार माने जाते हैं। तो अग्नि और ईशान, आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान का अग्नि और ईशान कोण बिल्कुल वास्तु सम्मत होना चाहिए। अगर वो वास्तु सम्मत है मित्रों तो फिर आपको
शुगर रोग होने की संभावना काफ़ी कम रह सकती है और यदि आपको शुगर का रोग है तो फिर उस पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है, परंतु इस बीच आप अपना डॉक्टरी इलाज जरूर जारी रखें मित्रों। और उपायों की बात की जाए तो आपको भगवान श्री विष्णु जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने से शुगर रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बृहस्पति ग्रह का मंत्र है ओम ग्रान ग्रीन ग्रोम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करने से भी शुगर रोग को नियंत्रण किया जा सकता है। मित्रों, शुक्रवार के दिन आपको चावल का दान करना चाहिए और गायों की सेवा करनी चाहिए। और ज्योतिष परामर्श से आपको इंडेक्स फिंगर में एक ओपल जेमस्टोन जरूर पहनना चाहिए। ये इंडेक्स फिंगर है मित्रों, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में ज्योतिष परामर्श से आपको एक ओपल सिल्वर की अंगूठी में एक ओपल जेमस्टोन पहनने से भी आपकी शुगर नियंत्रित हो सकती है। और एक बात का विशेष उल्लेख भी यहाँ करना चाहूँगा मित्रों, जिस मकान में रहते हैं उस मकान का साउथ वेस्ट में कभी भी कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। विशेषकर उधर कोई कुआं या कोई अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज नहीं होना चाहिए। और यदि उधर आपने कोई घास या पेड़ पौधे भी उगा रखे हैं तो वह भी आपकी शुगर रोग के लिए अच्छे नहीं है मित्रों। तो साउथ वेस्ट में उगे हुई साउथ वेस्ट की हरियाली जो होती है मित्रों, वह कभी भी शुभ नहीं मानी जा सकती। वो इसलिए मित्रों कि ये राहु का स्थान है, इस स्थान पर हरियाली का होना काफ़ी अशुभ माना गया है। इससे भी आपका शुगर रोग बढ़ सकता है। तो मित्रों, जुपिटर एंड विनस शुक्र और बृहस्पति के उपाय करने से आपका शुगर रोग काफ़ी नियंत्रित हो सकता है। भगवान विष्णु जी की पूजा करें। और मैंने जो बृहस्पति ग्रह का मंत्र बताया है, बृहस्पति ग्रह के मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। यदि आपको उच्चारण करने में मुश्किल है मित्रों तो इंटरनेट पर भी अवेलेबल इस मंत्रों को आप सुन सकते हैं। और भगवान विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप तो आपको जरूर करना चाहिए।